तो आई थिंक सबने ज्वाइन कर लिया है। कुछ 2-3 भक्त और आ रहे हैं जी। तो हम सुन रहे थे कि व्यासदेव जी के ऊपर। तो व्यासदेव जी संतुष्ट नहीं थे, तो नारद मुनि जी जाके उनको बताते हैं कि आपने भगवान की कथा का भगवान का गुणगान नहीं किया, इसलिए अभी तक आपको संतुष्टि जो है वो नहीं मिली है। तो इस तरह से जो व्यासदेव जी थे वो फिर समाधि में गए। उन्होंने फिर इंस्पिरेशन मिली परमात्मा से इस पूरी भागवतम के बारे में, भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में। उन्होंने बाद में श्रीमद् भागवतम को लिखा, जो कि जिसको कि अमल पुराण बोला जाता है, जो सभी वेदों का, सभी शास्त्रों का कह लीजिए कि निचोड़ है, जैसे क्रीम है, वो है श्रीमद् भागवतम व्यासदेव जी ने लिखी। तो इसके बाद में अगर थोड़ी और चलते हैं आगे, तो सेकंड कैंटो में एक और चीज के बारे में आता है, वर्णन आता है कि नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा कि ताकि बात कर सको। कि ब्रह्मा जी आप मुझे बताइए कि आपने सारी सृष्टि की रचना करी है, आपने इस पूरी प्रकृति की रचना करी, लेकिन मैंने देखा है कि आप भी किसी की भक्ति करते हैं, तो वो कौन है, आप उसके बारे में मुझे बताइए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं उसको प्रणाम करता हूँ कि जिसकी माया ने तुम्हें इतना भ्रमित कर दिया कि तुम्हें लग रहा है कि ये सारी पृथ्वी मैंने बनाई है, ये मैं रचयिता हूँ। तो इस तरह से ब्रह्मा जी के मुख से उन्होंने भगवान की ग्लोरिफिकेशन करवाई नारद जी ने। तो एक और ये कथा आती है। उसके बाद एक और कथा भागवतम में आती है नारद जी के संदर्भ में, वो है ध्रुव महाराज की, जो आपने अभी सुनी होगी। अब जो ये ध्रुव थे, ध्रुव के साथ क्या हुआ था कि ध्रुव के जो पिता थे वो एक राजा थे, और उनकी एक दूसरी पत्नी भी थी जिससे वो ज्यादा स्नेह करते थे, और जो ध्रुव की माता थी उनसे वो कम स्नेह करते थे। और उसके लिए, उसकी वजह से वो ध्रुव के साथ में थोड़ा सा कह लीजिए कि स्नेह में कुछ उनको कह लीजिए कि निग्लेक्ट करते थे, या उनको संपूर्ण रूप से प्रेम नहीं देते थे। तो ध्रुव को इस बात के ऊपर एक बार बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया कि मेरे पिता मुझे निग्लेक्ट कर रहे हैं ऐसा। तो वो अपनी माता के पास गए और उन्होंने अपनी माता से बोला कि आ, मुझे बताइए कि मुझे अपने पिता से बड़ा राज्य प्राप्त करना है, वो कैसे हो सकता है। तो जो उनकी माता थी सुनीति, उन्होंने ध्रुव को बताया कि अब उनको लगा कि छोटा बच्चा है ऐसे ही कर रहा है, उन्होंने तो ऐसे ही बोल दिया कि सिर्फ भगवान विष्णु ही तुम्हें ये राज्य दिला सकते हैं। तो भगवान विष्णु कहाँ मिलेंगे, ध्रुव ने पूछा। भगवान विष्णु तो जंगल में रहते हैं। अब सुनीति माता को भी नहीं पता था कि उनका पुत्र इतना सीरियस है, लेकिन ध्रुव बहुत ही सीरियस थे और वो उन्होंने वन जाने का फैसला लिया कि मुझे तो विष्णु के पास जाना है, भगवान विष्णु के पास जाना है, और मुझे अपने पिता को उनसे ज्यादा बड़ा राज्य प्राप्त करके दिखाना है। ऐसा पूरा डिटर्मिनेशन लेकर वो चले गए, संकल्प लेकर। तो वन में गए, वन में उनको नारद जी मिले। अब नारद जी कहाँ कैसे आते हैं वो किसी को नहीं पता है, लेकिन तो हो, तो तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर तुम आगे हो। तो ध्रुव ने बोला कि देखिए, अगर आप मुझे बता सकते हैं कि विष्णु कहाँ मिलेंगे तो बताइए, बाकी बातें मेरे साथ मत कीजिए। तो फिर नारद जी ने फिर ट्राई किया। नारद जी ने बोला कि देखो ठीक है, तुम बड़े हो, ठीक है, तुम बच्चे नहीं, समझदार हो, लेकिन तुम्हें तो पता होना चाहिए कि मान अपमान का कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मान अपमान तो चलता रहता है, ये तो जो कर दिया। लेकिन ध्रुव फिर भी नहीं माने। ध्रुव बिल्कुल निश्चित दृढ़ संकल्प लिए हुए थे। तो फिर नारद जी को लगा कि ये व्यक्ति सीरियस है। तो फिर उन्होंने उनको बताया कि तुम ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इनका जो इस चीज का जो है वो जप जो है वो तुम करो। तो इस तरह से जो ध्रुव थे उन्होंने फिर
इस मंत्र का जप किया और 6 महीने में, मात्र 6 महीने में उन्होंने भगवान विष्णु को जो है देख लिया। इंस्पिरेशन बने एक ऐसे व्यक्ति को लाने में, जैसे 6 महीने में भगवान के दर्शन कर लेना उनकी सबसे बड़ी ग्लोरी नहीं है। सबसे बड़ी ग्लोरी यह है कि जब ध्रुव महाराज वापस गए अपने राज्य में, तो उनके मन में अपने पिता और उनकी जो दूसरी पत्नी थी उनके प्रति कुछ भी जो कह लीजिए कि ऐसा भाव, खराब भाव नहीं बचा था। तो वो इस इन भावनाओं से विमुक्त हो चुके थे, जो कि नारद मुनि के मतलब की इंस्पिरेशन उस चीज का कारण बनी। तो ये भी एक आप देख सकते हैं कि कैसे नारद मुनि ने एक ध्रुव जैसे व्यक्ति को अपने पूरी विश्व को दिखाया कि ऐसे करके अगर आप भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं, किसी भी आयु में आप कर सकते हैं, कोई बोध, कोई उसमें शंका नहीं है। तो जैसा अभी तक हमने देखा कि नारद मुनि कितने एक्सपर्ट टीचर हैं, कितने एक्सपर्ट गुरु हैं। एक स्थान पे हमने देखा कि जो रामायण में जो कि एक व्यक्ति जो कि एक डकैत था, एक हिंसक शिकारी था, उनको उन्होंने वाल्मीकि बना दिया, है ना। एक बहुत ही खराब व्यक्ति को वाल्मीकि बना दिया और उसने रामायण लिखी। दूसरे एक व्यास देव जो कि इतने बड़े ऋषि हैं, मतलब भगवान की लिटरल इनकारनेशन या इंटेलिजेंस को अवतार माना जाता है उनका, उनको शिक्षा दिया। और तीसरे स्थान पे एक छोटे से बच्चे को, 5 साल के बच्चे को वो शिक्षा दे रहे हैं। तो हर कैटेगरी के लोगों को नारद मुनि ने भगवान के साथ जोड़ा है, ऐसा उनका गुणगान है। लेकिन वो यहाँ नहीं रुके। अब तो ये तो ध्रुव 5-6 साल का बच्चा था, उन्होंने उनको ज्ञान दिया। अब और आगे बढ़े, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अभी जन्म ही नहीं लिया है, उसका भी उद्धार करने के लिए वो चले गए। तो ये कहानी आती है प्रहलाद महाराज की। तो ये कथा में सुनी भी है, जो हमने दशावतार की कथा सुनी, तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो कयाधु जो प्रहलाद जी की माता थी, जब हुआ ये था कि जो देवतागण थे उनको पता चल गया कि हिरण्यकशिपु का जो पुत्र है कयाधु की के अंदर, तो वो बहुत बड़ा राक्षस बनेगा और इससे भी ज्यादा बड़ा राक्षस बनेगा। तो इसलिए बेटर है, अच्छा होगा हम उसको अभी मार दे। तो उन्होंने क्या किया कि कयाधु को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, अरेस्ट में ले लिया। तो लेकिन वहां पे अब नारद मुनि आते हैं और नारद मुनि बताते हैं देवताओं को कि तुम जिसे मारने का प्रयास कर रहे हो वो तो एक महाभागवत हैं, वो कोई राक्षस नहीं है। तो अब नारद मुनि की हर जगह चलती है, तो देवताओं में भी चलती थी, और देवताओं ने उनकी बात को सीरियसली लिया कि अगर नारद मुनि बोल रहे हैं तो सच होगा। तो उन्होंने कयाधु को छोड़ दिया। और बट कयाधु को लगा कि अरे अभी तो ये देवता आए थे मुझ पर, ऐसे मेरे पति तो यहाँ पे है नहीं, तो मेरा रक्षण कौन करेगा। तो उन्होंने नारद मुनि से प्रार्थना की कि आप कुछ समय तक मुझे अपने पास रहने दीजिए। तो अब नारद मुनि की ने सोचा कि ठीक है, उनको तो एक अपॉर्चुनिटी दिखी कि मेरे पास एक मौका है, जो ये प्रहलाद है कयाधु की कोख में, इसको मैं भगवान का संदेश दे दूं। तो उन्होंने कयाधु को उपदेश देना शुरू किया। तो अभी आप सब जानते हैं, आजकल की मॉडर्न साइंस भी मानती है कि अगर जब बच्चा जो है वो माता के पेट में होता है, उस समय भी जो माता जो सुनती है, ऐसा उनको बोला जाता है कि आप भागवतम पढ़ो, तो उसका जो असर होता है वो बच्चे पे भी होता है। तो प्रहलाद जी ने जो उनकी माता थी, उनकी कोख में जब वो थे, वहीं पे उन्होंने ये संदेश जो है नारद जी के मुख से भगवान की के ऊपर सुना। और वहीं से अब आपने देखा, आपने बाद में जानते ही हैं कि वो 5 साल के जब हुए, 5-6 साल के, तो किस किस तरह के संदेश उन्होंने अपने पिता को दिए, बिल्कुल फियरलेस, कोई डर नहीं था उनके अंदर। और किस तरह से उन्होंने स्थापना की भगवान की भक्ति की, इतनी विपरीत परिस्थितियों के होते हुए भी। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक तरह से आपको लगेगा कि प्रहलाद महाराज ने तो उनके सामने भगवान के अवतार आए नरसिंह के रूप में, तो प्रहलाद जो है वो नारद जी से भी ऊपर हो गए। तो वैसा ही जैसे अगर आप प्रभुपाद के बारे में भी देखें, इस कथा के बारे में से अगर मैं बोलूं, तो प्रभुपाद ने भगवान के नामों का विश्व भर में प्रचार किया। लेकिन जो प्रभुपाद के गुरु थे उन्होंने भारत में प्रचार किया। जो उनके गुरु थे भक्ति विनोद ठाकुर, उन्होंने सिर्फ बंगाल में प्रचार किया। तो प्रभुपाद से एक उनके शिष्य ने पूछा कि प्रभुपाद आप तो उनसे भी बड़े हैं। तो प्रभुपाद ने उनको समझाया था कि एक जो गुरु होता है उसकी जो ग्लोरी होती है, उसका जो श्रेय होता है, वो इसमें नहीं होता कि उसने क्या किया, उसका श्रेय तो इसमें होता है कि उसके शिष्य ने क्या किया है। तो वो
इसका जो श्रेय है वो शिष्य को देना चाहता है। तो इस तरह से जो नारद जी थे, उन्होंने जो उनकी गुणवत्ता है, जो उनकी शिक्षाएं हैं, आप देख सकते हैं कि कैसे विभिन्न विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा वो दिखा रहे हैं। वो खुद का नाम नहीं बताना चाहते कि मैं बहुत महान हूँ, लेकिन वो अपना उपहास करने को भी तैयार हैं। जैसे वो आपने कथा सुनी हरिमुख वाली, तो उन्होंने अपना उपहास करवाया। क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु की ग्लोरी हो सके, उनकी एक लीला रामायण होनी है, वो पूरी हो सके। मेरा मजाक उड़ जाए चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। उन्होंने प्रहलाद को ऐसी शिक्षाएं दी जब उनका जन्म भी नहीं हुआ था, कि भगवान खुद अवतार लेके एक पिल्लर, जो बोलते ना, एक स्तंभ के रूप में उनके सामने आ गए, उनसे प्रसन्न होकर। तो प्रहलाद का गुणगान हुआ। तो इस तरह के जो भक्त हैं वो नारद मुनि हैं। तो अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। भागवतम के ऐसा सब हुआ, तो आगे बहुत कथाएं आती हैं, लेकिन अब चलते हैं भगवान कृष्ण की कथा में। तो भगवान की जो कि भागवतम के दशम कैंटो या 10th कैंटो में इन कथाओं का वर्णन जो है वो आता है। तो एक कथा तो आप सबने सुनी होगी कि जब देवकी और वसुदेव ये सब जा रहे होते हैं और कंस इनको लेके जा रहा होता है, तो आकाशवाणी होती है। तो आकाशवाणी होती है कि कंस, तुम्हें देवकी के 8वें पुत्र के द्वारा तुम्हारा वध कर दिया जाएगा। तो ऐसी जब वाणी होती है तो कंस, आप सब जानते हैं कि वो बोलता है कि वासुदेव को कि मैं तुम्हारे सारे पुत्रों को जो है वो वध कर दूंगा, तुम्हारे जो 8 पुत्र हैं उनका मैं विनाश कर दूंगा, उनको कारावास में डाल देता है। तो जब वासुदेव अपना पहला पुत्र वसुदेव वसुदेव अपना पहला पुत्र लेके जाते हैं कंस के पास, तो वसुदेव को देखकर कंस बोलता है कि अरे वाह, तुमने तो अपना वचन पूरा किया कि तुम अपने हर संतान को मेरे पास लेके आओगे। तो ठीक है, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, तुम्हारी जब 8वीं संतान आएगी मैं उसका वध करूंगा, इनको मैं छोड़ देता हूँ। लेकिन उसी समय नारद मुनि आ गए वहां पे। अब नारद मुनि ने कंस को बोला, वो एक फूल लेके गए उनके सामने, और फूल की पंखुड़ियों को देख के बोला कि बताओ इनमें से 8वीं पंखुड़ी कौन सी है। तो कंस कंफ्यूज हो गया, बोला कि कोई भी हो सकती है। तो उसने बोला कि देखो, देवता जो लोग हैं ना वो बहुत ही चतुर हैं, वो क्या माया रचेंगे, 8वीं संतान पहले आ जाए, तुम्हें क्या पता। तो तुम ऐसा रिस्क मत लो, तुम्हें क्या पता ये 8वीं संतान है या पहली संतान है। तो वो रावण, जो कंस था, वो घबरा गया और उसने पहले 7 संतानों, जो 6 संतानें थी, उसका भी वध कर दिया। अब आप सबको किसी के मन में आएगा, रे नारद मुनि ने ये क्या किया, फिर से कुछ गड़बड़ कर दी, झगड़ा करवा दिया, या 6 उनके जो थे उनका वध करवा दिया। लेकिन अगर आप डिटेल में जाओ तो फिर ये एक लीला का भाग है, हम उसमें इतना उसमें डीप में नहीं जाएंगे। लेकिन जो ये 6 थे, ये एक दैविक व्यक्ति थे, जिनको एक ऐसा श्राप मिला था कि जो एक ऐसा श्राप मिला था कि तुम्हें पृथ्वी पर जन्म लेना होगा, लेकिन जितनी जल्दी तुम्हारा पृथ्वी पर जो भी कार्य है वो समाप्त होगा, उतनी जल्दी तुम वापस स्वर्ग में आ जाओगे। तो ऐसा करके एक तो ये था, और दूसरा ये था कि नारद मुनि को ये लगा कि अगर देवकी और वसुदेव का पहला पुत्र हुआ तो सबसे पहले वो उनका ध्यान रखेंगे, फिर कुछ टाइम बाद दूसरा पुत्र होगा, फिर तीसरा, तो इसमें भगवान कृष्ण के इस धरती पे आने में विलंब होगा। तो उन्होंने क्या किया कि भगवान कृष्ण जल्दी से जल्दी इस पृथ्वी पर आए, इसलिए उन्होंने कंस को ऐसा कहा। मेन उनका यही था कि कैसे कहीं ना कहीं कृष्ण को कि जो आना है वो बस जल्दी से जल्दी उनको आना है, मुझे उनकी लीला को पूरा वो करना है कि सब सही सलामत सही से हो जाए। तो यहाँ पे उन्होंने ऐसा किया। और एक दूसरी का चीज का जो वर्णन है वो आता है, जब वृंदावन छोड़कर भगवान कृष्ण को जाना था, तो हुआ यूं था कि अक्रूर जी आए थे उनको लेने। तो अब भगवान कृष्ण का तो बिल्कुल मन नहीं था जाने का, उनको तो था ही नहीं कि दुनिया बाकी क्या है, वो तो ब्रजवासियों के बीच में पूरे गुम थे। उनको था कि उनको कुछ नहीं था कि मुझे मेरा जन्म क्यों हुआ है। वो इतने मुग्ध थे इनके प्रेम में, ब्रजवासियों के। तो हुआ ये कि नारद जी वहां पे आए, उन्होंने कृष्ण से कहा कि भगवान देखिए, आपका अवतार इस तरह से हुआ है और आपको ये कार्य करने हैं।
तो आपको अभी वृंदावन छोड़ के मथुरा की तरफ जाना चाहिए, कि बहुत सारे कार्य हैं जो आपके लिए होने हैं। उन्होंने पूरी भगवान कृष्ण को अपनी पूरी स्टोरी सुना दी कि कैसे आप जाएंगे, कंस का वध करेंगे, मथुरा जाएंगे, द्वारिका का निर्माण करेंगे, महाभारत होगी, आप गीता उपदेश देंगे। तो सब कुछ उन्होंने कह लीजिए कि मूवी देखने से पहले ही मूवी का सारी स्टोरी जो है उनको लीक कर दी। तो बट उनका मतलब यही था कि भगवान की जो लीला है वो आगे बढ़े। और एक बहुत प्रमुख कारण ये भी था, ये तो भगवान के लिए चलो वो लीला में एक भाग ले रहे हैं, कि जो गोपियां थी कि वो उनको एक विरह का भाव होता है कि जब वो कृष्ण से उनका विरह हुआ, या यशोदा माता का या गोपियों का या उनके जो सखियां थी उनका, तो जो विरह का भाव था उनको, उसको जो भक्ति में सबसे ज्यादा प्रमुख भाव माना गया है। जिसको कि जब कोई भक्त भगवान से इतना प्रेम करता है और उसके बाद में भगवान उससे दूर हो जाते हैं, तो वो जो विरह होता है उससे उसका जो प्रेम है वो और भी ज्यादा अगाढ़ हो जाता है, इतना ज्यादा हो जाता है कि जिसकी कोई सीमा नहीं होती। और फिर भगवान पास में आते हैं, फिर ऐसे विरह होता है। तो ये भगवान के प्रेम को बढ़ाने का एक तरीका है। तो ब्रजवासियों के लिए वो ऐसा था, लेकिन जो बाकी गण थे पूरी सृष्टि पे, आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण जब वृंदावन से गए तो कितने प्रमुख कार्य उन्होंने जगह जगह पर जाके किए, और जो उन्होंने गीता का संदेश दिया और बहुत सारी वो सब कथाएं हमको पता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि नारद जी ने भगवान को संदेश दे रहे हैं, भगवान आपको ये करना है, और कृष्ण ने उनका संदेश माना और अक्रूर जी के साथ चले गए। तो वो नारद जी जो हमें किसी टीवी सीरियल पे सिर्फ एक कह लीजिए कि एक हास्य फैलाने वाले व्यक्ति के रूप में दिखते हैं, यहाँ पे वो सर्वश्रेष्ठ भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को याद दिला रहे हैं कि आपको क्या करना है। मतलब देखने में कि कृष्ण उनको कितना ऊंचा स्थान दे रहे हैं। तो इस तरह से नारद जी की यहाँ पे भी उनका रोल आता है। इसके बाद में भी जब अगर आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत की भी बात करो, तो वहां पे भी बहुत सी कथाएं हैं भगवान कृष्ण की। चाहे वो झूलन यात्रा हो, जिसमें नारद जी ने किस तरह से राधा रानी का और कृष्ण का जो आपस में वो प्रेम है उसको बढ़ाया, किस तरह की लीलाओं में दिया, उसमें हम इस समय नहीं जाएंगे क्योंकि समय भी नहीं है और आज का टॉपिक भी वो नहीं है। तो बट देखने में ये था कि जो ये नारद मुनि है वो बहुत ही भगवान के शुद्ध भक्त हैं। उनकी भक्ति जो है वो सर्वश्रेष्ठ भक्तियों में आती है। वो एक महाजन है, एक अथॉरिटी है। वो बहुत बार अपना मजाक उड़वा लेते हैं, बहुत बार सीरियस हो जाते हैं, बहुत गंभीर संदेश देते हैं, व्यासदेव जैसे ऋषि को संदेश देते हैं। तो कई बार झगड़ा करवा देते हैं, कई बार भगवान की अकेले उपहास करना शुरू कर देते हैं। तो लेकिन हर समय उनका जो है वो एक ही लक्ष्य होता है कि किसी न किसी तरह से भगवान का गुणगान हो, भगवान की जो ये शुद्ध भक्ति है उसका जो है प्रचार हो। तो उनको ट्रैवल सेज बोला जाता है, जो घूमते रहते हैं कभी भी कहीं पे भी। उनसे जो इंस्पायर होकर जो हमारे भी संस्थापक आचार्य प्रभुपाद जी हैं, तो उनके उनके भी जीवन में हमने देखा कि कैसे उन्होंने भी विश्व के, वो घूमते रहते थे और प्रचार करते रहते थे। तो ये शिक्षा उनको कहाँ से मिली, ये इंस्पिरेशन उनको कहाँ से मिलता है? नारद मुनि से। तो आज के समय में भी जो हमारी ये संस्था है इस्कॉन, इसकी स्थापना प्रभुपाद ने की, और उनकी इंस्पिरेशन भी कौन थे? नारद मुनि। तो हमने कैसे देखा कि कहाँ से हम शुरू हुए थे, रामायण में वाल्मीकि जी के वो इंस्पिरेशन बने, फिर वो व्यासदेव जी की इंस्पिरेशन बने, फिर वो ध्रुव की इंस्पिरेशन बने, फिर वो प्रहलाद की इंस्पिरेशन बने, फिर वो भगवान कृष्ण की इंस्पिरेशन बने, और आज के समय में भी जिनकी कृपा से हम आज की ये क्लास कर रहे हैं प्रभुपाद, उनकी इंस्पिरेशन भी नारद मुनि बने। तो ऐसे शुद्ध भक्त को हमें कोटि कोटि प्रणाम जो है करना चाहिए। तो आई थिंक समय हो चुका है, तो इस कक्षा को हम समाप्त करेंगे। कोई किसी के प्रश्न या कोई उत्तर हो तो वो पूछ सकते हैं। प्रश्न उत्तर के बाद छोटा सा कीर्तन करके कक्षा को समाप्त करेंगे।
हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद, हरे प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु, कैसे हैं आप? हाँ, बढ़िया बढ़िया हूँ मैं तो। ये पूछना था, ये नारद जो थे ना, जी जी जी। इनके पूर्व क्या थे? पूर्व मतलब ओके ओके, मतलब इनकी जीवन के बारे में आप पूछ रहे हैं कि वो हाँ, कौन नहीं, थे? जीवन तो मतलब नारद मुनि एक दिन थोड़ी बने थे। हाँ 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 जी, प्रभु नारद मुनि के बारे में इनके नारद मुनि बनने से पहले एक इनका एक टैगलाइन भी आती है, दासी पुत्र से नारद मुनि। तो जो नारद मुनि थे वो एक जन्म में, जब नारद मुनि और बनने दासी से पुत्र पहले के वो पहले एक प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु, दासी पुत्र के पहले भी तो कोई थे। नहीं नहीं, दासी पुत्र से देखिए, किसी भी जो जीव होते हैं इनके कह लीजिए कि कई तरह के जन्म होते हैं। सबका वर्णन शास्त्रों में नहीं आता है, लेकिन उनके जो पिछला जन्म था, जब हरे उनको कृष्णा कह प्रभु, लीजिए कि भगवान हरे की कृष्णा प्राप्ति प्रभु, हुई। जी जी हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु, इसके पहले का एक वर्णन है भागवतम में हैगा। जी क्योंकि जी। पहले जो गंधर्व थे, ये देवताओं अच्छा। के यहाँ पे गाना गाते थे। और मतलब जब देवताओं गाना गा रहे थे तो उनको श्राप दिया था देवताओं ने, तुम एक दासी के पुत्र के बनो। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल तब बिल्कुल बिल्कुल। जी हरे जी कृष्ण जी प्रभु, जी, ये भी आता है। क्षमा चाहता हूं धन्यवाद मैं धन्यवाद। आपसे। हाँ। नहीं नहीं नहीं, जी 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 जी, थैंक यू प्रभु जी। ये भी उनका वर्णन आता है भागवतम में, सही कह रहे हैं आप। और उसके बाद वो दासी पुत्र बने, और फिर दासी पुत्र के बाद और कैसे उन्होंने बाद में अपनी जब माता 7 के। वर्ष के थे जब, जी तो जी उनकी जी माँ एक्सपायर हुई थी, तो भगवान ने इनको जी कहा था जी कि जी, तुम मेरी भक्ति में आओगे। तब ये बाद बिल्कुल में आए बिल्कुल थे नारद मुनि, जब नारद मुनि हुआ, और ये ब्रह्मा से हुए थे मतलब। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ब्रह्मा के हरे ही वो कृष्ण प्रभु। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं हाँ, जी। हरे कृष्ण प्रभु, एक चीज और थी, जो सीता का जो बताया आपने रावण का, तो वो हम्म एक्चुअल में थी नहीं। सीता को तो हाथ लगा सकते नहीं रावण था, फिर राम मर गया था रावण तो वो तो काल मतलब छाया थी। हम्म। जो जी प्रभु, स्टोरी दिखाते हैं वो स्टोरी बात अलग है। एक्चुअली प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। नारद जी भी जो है असल में तो भगवान के शक्तिवेश अवतार ही है। वो भगवान के अवतार में ही आते हैं। अगर आप आई थिंक फर्स्ट कैंटो देखेंगे, जहाँ पर इनकारनेशंस बताए गए 21 22 इनकारनेशंस ऑफ गॉड, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, उनमें से नारद मुनि का भी वर्णन आया हुआ है। तो ठीक है, भगवान ऐसा नहीं है भगवान ऋषि बनकर आते हैं, राजा बनकर आते हैं, मनुष्य जानवर बनकर आते हैं, हर हर फॉर्म में भगवान आते हैं। तो ये नहीं, भी भगवान का नहीं माता जी, तो ऐसा था कि भगवान अवतार में, और वो खुद स्वयं आए। अवतार मतलब अलग होता है, वो अलग होता है। कहने का हाँ, तो मेरा जी, नहीं, कैलाश तो क्योंकि जितने हैं वो अवतारी अवतार ही हुए अवतारी हैं। केवल अवतारी श्री है कृष्ण ना। भगवान ही मतलब हुए स्वयं, हाँ, विजय बाकी सब प्रभु, अवतार थे। विजय प्रभु, जो आपने सीता माता के बारे में बोला वो ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही था कि जो सीता देवी तो लक्ष्मी, मतलब वो भगवान विष्णु हाँ की वो है, उनको तो कोई कुछ नहीं कर सकता, वो तो स्पष्ट ही है। हाँ अगर बट क्या होता है जब भगवान की लीला होती है, ठीक है, तो भगवान की जब लीला होती है तो वो मनुष्य रूप में उनका क्या, अब जैसे अगर आप देखा जाए तो राम जी रावण जी को राम जी जो थे वो रावण को मारने के लिए उनको लंका पार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वो तो उनके हृदय में विराजमान है, वो तो एक क्षण में उसका वध कर सकते थे, है ना। लेकिन जो हर लीला होती है उसका एक संदेश होता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि कह लीजिए कि एक पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए बोली जाती हैं, कुछ चीजें नहीं बताई जाती। तो जो रामायण का संदेश है वो बहुत, अगर आप देखें तो इस बीच में अगर आप रामायण किसी को भी बोलें तो बहुतों को ये बात नहीं पता है कि सीता माता को ऐसे नहीं किया गया था या ये। तो जो उनका भगवान राम का जो एक लीला का एक मकसद ये भी होता है कि एक संदेश देना, जो कि पृथ्वी के लोग हैं उनको, कि अपनी जो मर्यादा है उसको कैसे दिखाना है ना। तो उन्होंने कई चीजें ऐसी करी, आपको देखने में लगेगा कि अरे ये तो कैसे हो गया। ये तो जैसे जो मैंने सबसे पहला जो पास टाइम शुरू किया था कि गरुड़ मोहित हो गए थे कि जो नागपाश इंद्रजीत ने किया था उसमें कैसे भगवान बन गए, वो तो बन ही नहीं सकते। लेकिन ऐसे पास टाइम भगवान करते हैं जिससे कि हम मोहित हो सकते हैं। और मोहित कह लीजिए कि उस होने का भी एक ये होता है कि एक संदेश उसमें छुपा होता है। तो अगर उसमें होकर हमें वो संदेश ग्रहण करना होता है। बाकी भगवान की लीलाओं में इतने सारे कारण, इतनी सारी कह लीजिए कि कॉम्प्लेक्सिटीज हैं कि आप उनको समझ नहीं सकते। इवन जैसे मैंने आपको एक पास टाइम बोला कि कृष्ण जो है वो वृंदावन छोड़कर मथुरा गए, लेकिन
एक इसके बारे में, इसके भी अगर आप बहुत डिटेल में जाएंगे तो कृष्ण वृंदावन को छोड़ के कभी जाते ही नहीं। कृष्ण कभी भी वृंदावन छोड़ के नहीं जाते, फिर वो कैसे वृंदावन गए, कैसे गोपियों को विरह हुआ, है ना। इसकी भी डिटेल है, इसको समझने के लिए भी बहुत डीपली अगर आप इसमें जाओ तो उसका भी वर्णन शास्त्रों में है, वो टीकाएं हैं। लेकिन जब सिंप्लीफाइड शास्त्र को हम बोलते हैं तो हम उतनी डिटेल में नहीं जाते हैं उन चीजों के बारे में। तो इसमें बताना हम ये चाह रहे हैं कि जो नारद जी हैं वो किस तरह से भगवान की लीला में ऐसा होना था कि सीता माता का विरह होना था राम से, है ना। तो उसका एक वजह बनानी थी भगवान ने, तो उसको उन्होंने एक लीला रची जिसमें नारद मुनि को भाग बनाया, बस इतना ही है वो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। ये जो भी घटनाएं जो कुछ भी आपने बताया, ये सब चीज अगर एक्चुअल में देखिए तो हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। और जो भी आपने कहा है, जो कुछ भी हुआ है, तो भगवान ये मनुष्य के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किए कि चाहे भगवान हो या मनुष्य, तो हर कोई जो कुछ भी कर्म करके आता है उसके साथ वो सब घटना घटित होता है। जैसे इससे पहले कृष्ण भगवान ने जो उनके पैर में तीर लगा था, तो वो भी पिछले जन्म के कर्म को उन्होंने साबित किया कि चाहे कोई भी वो अपने कर्म से बच नहीं सकता है। तो जो भी कहानी हमारे सामने आती है उसके पीछे कोई ना कोई तथ्य होता है, बिना तथ्य बिना कारण के कुछ भी घटित नहीं होता है। तो उस पर हम कोई क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते हैं, चाहे कोई भी हो। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी बिल्कुल माता जी, जैसे हम उस दिन भी चर्चा कर रहे थे कि ये प्रकृति नियमों के अनुसार चलती है, ये भौतिक प्रकृति जो है। तो अगर आप कोई एक कार्य करोगे, अच्छा कार्य करोगे तो आपको उसका फल मिलेगा, अगर बुरा करोगे तो बुरा उसका फल मिलेगा। तो फिर उसमें आपका कुछ भी रहे, आप बड़े व्यक्ति हो या छोटे व्यक्ति हो। और जब भगवान आते हैं तो वो भी उस कह लीजिए कि जो एक यूनिफॉर्मिटी बनी हुई है उसको ब्रेक नहीं करते हैं, वो भी ऐसा दिखाते हैं कि हाँ इसके ऊपर थी। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि भगवान के ऊपर ये कोई बाध्यता नहीं है, भगवान चाहे तो इसको तोड़ सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आता है ना कि किसी ने पूछा था, प्रभुपाद से पूछा था एक क्लास में किसी व्यक्ति ने कि क्या आप बोलते हैं कि भगवान कृष्ण बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है ना, तो क्या भगवान कृष्ण कोई ऐसा पत्थर बना सकते हैं जिसको वो उठा नहीं सकते। तो अभी अगर प्रभुपाद बोलते कि भगवान ऐसा कोई पत्थर ही नहीं है जिसको वो नहीं उठा सकते, तो अगर वो पहली बात ऐसा बोलते कि नहीं वो ऐसा पत्थर नहीं बना सकते, तो भी भगवान का शक्ति का प्रदर्शन नहीं था। या फिर वो पत्थर बना लें फिर उसको बाद में तोड़ ना पाए तो भी उनकी शक्ति का प्रदर्शन नहीं था। तो प्रभुपाद ने जवाब दिया था कि भगवान ऐसा पत्थर बना सकते हैं जिसको वो उठा नहीं सकते या तोड़ नहीं सकते, लेकिन उसको बनाने के बाद में फिर उसको उठा लेंगे या तोड़ देंगे। तो भगवान नियमों को तोड़ सकते हैं, वो नियमों में बंधे नहीं हैं, लेकिन वो अपनी स्वतंत्र इच्छा से ऐसा नहीं करते हैं। तो अगर जब देखें, जब हम भगवान की बात करते हैं, जब भगवान राम आए तो उन्होंने ऐसा एक वजह बनाई है ना, तो वो सिर्फ अपनी स्वतंत्र इच्छा, हम सबको ज्यादा डिस्टरबेंस ना हो, हम ज्यादा वो डाउट ना करें, तो वो इसलिए करते हैं। बाकी उन पर कोई बाध्यता नहीं है। ऐसा नहीं है कि जैसे आपने बोला ना भगवान को तीर लगा, तो ऐसा नहीं कि वो अगर वो चाहते हैं तो उनको तीर उनको नहीं लगता, उनके ऊपर कोई बाध्यता नहीं है कि वो तीर उनको लगना ही लगना था। जैसे कई बार हमें मुझे आज भी याद है कि टीवी सीरियलों में जब हम देखते थे, कई बार बनाते ये तो विधि का विधान है तो भगवान भी इससे बच नहीं सकते, लेकिन ऐसा कोई विधान नहीं है जो भगवान के ऊपर हो। भगवान जो है वो विधान के भी ऊपर है, वो विधान को कभी भी बदल भी सकते हैं। लेकिन हाँ, वो ऐसा करते नहीं है ज्यादातर, क्योंकि वो हम सबको इतना डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, क्योंकि अल्टीमेटली उन्होंने अपनी लीलाओं के द्वारा हमें अपनी तरफ आकर्षित करना होता है या हमें कुछ संदेश देना होता है, तो उस संदर्भ में वो कार्य करते हैं। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, ये आदर्श दिखाने के लिए ही हम लोगों के सामने वो सारा चीज होता है उनके साथ भी। अगर वो चाहे तो कुछ भी नहीं हो सकता उनके साथ, लेकिन वो हमारे सामने आदर्श प्रस्तुत करना चाहते हैं कि हर इंसान को अपने कर्मों का फल भोगना ही है। हरे कृष्णा प्रभु जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही सही उत्तर माता जी, सही। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। नारद जी अमर है क्या? कहते हैं आज कलयुग में भी हैं वो तो।
ये नारद जी एक शुद्ध भक्त हैं, वो एक बद्ध जीव नहीं है पहली बात तो, ठीक है। तो वो जो है वो एक, उनका जो बॉडी है वो कोई भौतिक बॉडी नहीं है, वो स्पिरिचुअल बॉडी है, ठीक है। अमर तो इस विश्व में सारे हैं, ठीक है, हम भी अमर ही हैं ये आत्मा के रूप में, बट हमारा जो ये भौतिक शरीर है ये अमर नहीं है। तो नारद जी तो भौतिक शरीर में रहते ही नहीं, तो नारद जी अपने आध्यात्मिक शरीर में ही कहीं पे भी आ जा सकते हैं। वो इस समय इस पृथ्वी मृत्यु लोक में भी आ सकते हैं, से अगले दिन वैकुंठ में जा सकते हैं, दूसरे दिन ब्रह्मा लोक में जा सकते हैं, तीसरे दिन किसी और कल्प के किसी और एज में जा सकते हैं। तो उनके पास इतनी शक्ति है, वो तो वो अमरता का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, डेफिनेटली वो मतलब अमर तो है ही। कि मैंने कहीं पढ़ा था कि नारद जी अमर है, आज भी वो हैं। हाँ हाँ, मतलब मैं वही बता रहा हूँ ना कि नारद जी के ऊपर कोई बंधन नहीं रहता है कि वो कहीं पे भी कहीं भी आ सकते हैं। और दूसरी बात मैं ब्रॉडली बता रहा हूँ कि वो एक वो उनका कोई भौतिक शरीर में नहीं रहते, वो आध्यात्मिक शरीर में है। वो आध्यात्मिक शरीर मतलब कि मृत्यु का तो वैसे ही सवाल नहीं होता है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। किसी और का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बस। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। अगर कोई और प्रश्न नहीं है तो छोटा सा कीर्तन करेंगे और फिर कक्षा को समाप्त करेंगे। ओके। जय, और आप सभी प्लीज रिपीट कीजिए, जय राधा माधव का छोटा सा कीर्तन करके कक्षा को समाप्त करेंगे। हरि बोल। जयो राधा माधव कुंज बिहारी, कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी, यमुना तीरा वनचारी। जयो राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जयो राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। निताय घोर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बोल नित गौर हरि। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका आज जुड़ने के लिए। कुछ भी मेरे से जो भी मैं आज बोला वो सब वरिष्ठ भक्तों से सुनकर ही बोला है, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। जो भी उनसे सुना मैंने आपसे बोला, कुछ अच्छा लगा हो तो श्रेय उनके लिए है, कुछ मेरे से गलत कहा गया हो तो प्लीज मुझे क्षमा कीजिएगा। तो आशा से यही है कि नारद मुनि से जैसे ये सब लोग इंस्पायर हुए और इन सब ने भक्ति की पराकाष्ठा प्राप्त की, वैसे ही हम भी नारद मुनि जी से इंस्पायर हों और जैसे वो भगवान का नाम हर जगह जपते हैं और लोगों को बताते हैं, वैसे ही हम भी खुद भी भगवान का नाम जपें और दूसरों को भी इसके बारे में बताएं। और ऐसा हम करेंगे तो हम भी एक नारद मुनि जैसे जो भगवान के प्रिय भक्त हैं, वैसे हम भी भगवान के प्रिय भक्त बन पाएंगे। तो इसी के साथ कक्षा को समाप्त करते हैं। किसी का कोई अगर फिर भी कोई कमेंट है। यस यस माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, कोई कांटेक्ट नंबर मिल सकता है क्या, जिससे फर्दर कोई क्लास हो तो हमें पता चल जाए? यस माता जी, आई थिंक चैट में वो कांटेक्ट अभी डाला गया है। आई थिंक मानसी माता जी यू कैन जस्ट मैसेज। हाँ, थैंक यू। थैंक यू माता जी, और एवरी फ्राइडे को हमारा क्लास होता है, आप उसमें भी ज्वाइन कर सकती हैं। तो आप अपना नंबर अगर आप हाँ आपका नंबर मिल जाए तो फिर हम लोग आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। ओके, मैं इस नंबर पे मैसेज करती हूँ फिर आपको, जो चैट में है। भेजिए। हाँ, थैंक यू। जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। बहुत सबका धन्यवाद। कक्षा को समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा आपने कहा। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरि बोल टू ऋषभ आपको प्रभु। दंडवत प्रणाम। बहुत ही थैंक यू अच्छी माता जी। कथाएं आपने नारद मुनि के बारे में बताई जो हमें पता नहीं थी। थैंक यू सो मच प्रभु। थैंक यू माता जी। हरि दंडवत बोल। प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। बहुत सारी जानकारियां मिल गई इन दिनों हमें। हरि बोल। बहुत जानकारी। यही है और माता जी। स्पेशल थैंक्स टू मानसी माता जी जिन्होंने इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज किया और सब माता जी, यू नो सबकी कृपा डे है, वन से डे 7 तक बिल्कुल टाइम टू टाइम सब कुछ हुआ। थैंक यू सो मच माता जी। आप यू नो आपका कथा भी बहुत अच्छा रहा। और माता जी आगे भी ऐसे प्रोग्राम की वो बनाते रहिए ना कोई। हाँ माता जी, हर फ्राइडे अब हम लोग कथा ही सुनेंगे 7 से 8, सेम मीटिंग आईडी। आप लोग प्लीज ज्वाइन हो। हर फ्राइडे हम लोग सुनेंगे कथाएं। हरी बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। धन्यवाद दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। दंडवत प्रणाम। वांछा थैंक यू ऋषभ प्रभु, थैंक यू कल्पतरुभ्यश्च सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो नमः।